देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फीमेल एस्पिरेंट है, क्या वो मेल की कैटेगरी में कंसीडर की जा सकती है। स्कूल जो है हमारे वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। वेलकम बैक टू टीच मॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि जो वैकेंसी निकाली गई है DSSB के द्वारा टीजीटी की, क्या उसमें जो फीमेल अभ्यर्थी है यानी कि फीमेल एस्पिरेंट है, क्या वो मेल की कैटेगरी में कंसीडर की जा सकती है उसकी वैकेंसी पे। और ये डाउट कहां से आया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। यूपी के अंदर जो टीजीटी की वैकेंसीज निकली थी उसके अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे जो पॉइंट दिया है 11.5 जो हमें दिया है, उसके अंदर लिखा है महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्कूल जो है हमारे वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मेनली, या फिर मैं बोलूं तीन कैटेगरी में। एक हमारा फीमेल कैटेगरी जिसमें सिर्फ फीमेल्स पढ़ती हैं, एक हमारा मेल कैटेगरी, और एक बोलते हैं कोविड कैटेगरी, उसके अंदर मिक्स होते हैं। दिल्ली के अंदर कोविड कैटेगरी के स्कूल बहुत ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा वहां पे मेल और फीमेल कैटेगरी में ही डिवाइड किए गए हैं। लेकिन हम यूपी की बात करें तो यूपी में ऐसा है कि फीमेल कॉलेजेस अलग है, लेकिन जहां हम बालक की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है बालक टर्म, जहां पे बालक की बात कर रहे हैं वहां पे मिक्स है, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही साथ में पढ़ते हैं। लेकिन जहां हम बालिका की बात कर रहे हैं वहां पे स्पेशली फीमेल्स ही पढ़ती हैं। ठीक है, इसलिए यूपी में ये बोला गया है कि जो बालक स्कूल है उसके लिए फीमेल भी एलिजिबल है, क्योंकि वो मिक्स स्कूल है। और अगर हम बालिका वाले की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो एलिजिबल है, क्योंकि ज्यादातर वैकेंसीज वहां पे फीमेल टीचर्स की ही निकलती है। लेकिन हम जो ये सवाल उठ रहा है ये आ रहा है दिल्ली के रेफरेंस में, कि जो दिल्ली में जो DSSB ने टीजीटी की वैकेंसीज निकाली है उसके अंदर क्या फीमेल जो हमारी एस्पिरेंट्स हैं, जो फीमेल टीचर के लिए जाना चाहती है, क्या वो मेल कैटेगरी में कंसिडर होगी? ऐसा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, DSSB ने टीजीटी की वैकेंसीज निकाल दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 जनवरी को ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था, जिसके फॉर्म बहुत जल्दी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, डेट मेंशन है आपकी 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसी महीने में आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे और मैं आपका फॉर्म इजीली फिल करा सकूं, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी सारी गलतियां हो जाती है बच्चों से। ठीक है, और फॉर्म चलेंगे आपके 8 मार्च तक, यानी कि एक महीने तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। फटाफट मुझे सबसे पहले कमेंट करके ये बताइए कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं, कौन कौन एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और साथ के साथ अगर यूपी के बच्चे भी इसको देख रहे हैं तो यूपी वाले भी कमेंट करके बता सकते हैं कि वो दिल्ली वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूपी के लिए, या दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है। आपको वैकेंसीज तो DSSB में भी मिल सकती है अगर यूपी के बच्चे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। देखिए, यहाँ पे टीजीटी की जो वैकेंसीज आई है आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आई है। मेल की कैटेगरी की वैकेंसीज अलग है, फीमेल की कैटेगरी की वैकेंसीज अलग है। लेकिन दिल्ली के अंदर आपको ऐसा देखने का ये नहीं मिलेगा। मेल की जो रिक्रूटमेंट होगी वो मेल के कैटेगरी के अंदर ही होगी, फीमेल की जो है वो फीमेल के अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है उनको फिर बाद में मेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी पॉलिसी ऐसी नहीं है, आपको ये सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो फीमेल्स की सीट पे ही होगी। जैसे कि देख लीजिए कि जो मैथ्स की वैकेंसी आई है, मैथ्स की टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 568 है फीमेल के लिए, मेल के लिए है 540। तो ये 540 मेल के द्वारा ही फिल की जाएगी और ये 568 फीमेल के द्वारा ही फिल की जाएगी। यूपी की तरह नहीं होगा कि जो है फीमेल जो है दोनों के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता तो फिर से आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए आ चुके हैं, हम आपके सारे डाउट सोल्व करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया फॉर्म भरना, जैसे 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं आपको वो फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे वो सभी से रिलेटेड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।